जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, साधक, परमार्थी, आज 6 मई 2020 उज्जैन आश्रम, सायंकाल की बेला, साधन भजन, परमार्थ की कमाई करने का अवसर। अभी अपने लोग परमार्थ की कमाई के लिए बैठे। परमार्थ किसको कहते हैं? परमार्थ का मतलब क्या होता है? परम का अर्थ। परम कौन है? परम पुरुष पूरनधनी, वो परम पुरुष सबका मालिक, जिसने देवी देवताओं को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, जिसके मसाले से ये मृतलोक, स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मपार, ब्रह्मलोक सब बने, वो है परम पुरुष। और उसकी अंशीय जीवात्मा, इसको उसके पास पहुंचाने की कोशिश करना, उसके बारे में, जीवात्मा के बारे में जानकारी करना, यह असला परमार्थ है। एक परमार्थ ऐसे नकली संसार, नकली दुनिया, जो इंसान के कोई काम आने वाली नहीं है। एक परमार्थ इधर का भी है। जैसे किसी को रोटी खिला देना, पानी पिला देना, दुखी के दुख को दूर कर देना, ये भी एक परमार्थ है। अब इसकी जानकारी कैसे होती है? लौकिक और पारलौकिक परमार्थ की जानकारी कैसे होती है? सत्संग के द्वारा होती है। जो लोग प्रवचन करते हैं, दूसरे के वचनों को सुन करके और सुनाते हैं, कुछ सुन करके, कुछ अपने मन से मिला करके सुनाते हैं, जिसको दंत कथा कहा जाता है। और जो सत्य की जानकारी रखते हैं और सतलोक में पहुंचाते हैं, वहाँ का भेद बताते हैं, वो सत्य कथा होती है, ये दंत कथा होती है। लेकिन परमार्थ में ये दोनों आता है। सबसे पहले
दुनिया का ही परमार्थ सिखाया जाता है। आप ये समझो कि जैसे बच्चे को पेंसिल पकड़ना, कागज़ पर लिखना सिखाया जाता है और फिर वही पढ़ करके आगे योग्य बन जाता है। इसी तरह से समझो कि आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने के लिए, आध्यात्म का ज्ञान करने के लिए, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए इधर ये भी जरूरी होता है। तो अब आप ये समझो कि सत्संग जब लोगों को मिलता था पहले के समय में तो इस तरह की जानकारी मिलती थी। अब सत्संग नहीं मिलता है तो दंत कथा प्रवचन तक ही लोग सीमित रह जाते हैं। सत्य का बोध नहीं हो पाता, ज्ञान नहीं हो पाता है, उस मालिक के पास लोग नहीं पहुंच पाते हैं जहाँ सबको जाना होता है। इस दुनिया संसार को छोड़ करके उधर की तरफ इधर की तरफ आगे बढ़ता है, उसके पास जाने का रास्ता है जिधर से सबको जाना पड़ता है। अब ये जरूर है कि दुनिया छोड़ करके तो कहीं जाना ही है, कहाँ जाएगा, उसके पास पहुँचेगा कि रास्ते में अटकेगा, ये कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। कर्म कैसे करते हैं? सेवा के द्वारा करते हैं। आप तो समझो कि जब सेवा करके कर्म को काटता है, जैसे शरीर के लिए, जैसे शरीर से अन्य समझो कर्म बनते हैं, पाप बनता है, उसी से जब सेवा करता है तब वो कर्म करते हैं। तो ये परमार्थ की है सीढ़ी, सेवा, सत्संग और भजन। सत्संग जब मिलता है तो सेवा भी समझ में आती है, भजन भी समझ में आता है। आप देखो सत्संग के बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। सत्संग जिस भूमि पर होता है उसका भी असर हो जाता है। राजा ने एक महात्मा से पूछा सत्संग का कितना बड़ा असर होता है? तो उन्होंने कहा राजा तू देखना चाहता है, सुनना चाहता है? बोले महाराज अगर दिखा दो तो पूरा विश्वास हो जाएगा, जब तक न देखूं अपनी नैना तब तक न समझ में आवे बैना, अपने नैन से देख लूँगा तो समझ में पूरा आ जाएगा। बोले तो फिर चला जाओ उधर पहाड़ी के ऊपर, उधर वहाँ एक पेड़ मिलेगा तुझको बड़ा ऊंचा सा, उसी पर चढ़ कर के तू बैठ जा तो तेरे समझ में सत्संग का महत्व समझ में आ जाएगा। बैठा रहा, देखता है कि एक आदमी आया और पास में टीला था, पहाड़ी थी, उसी को साफ करके चला गया। दूसरा आया, कालीन गलीचा बिछावन बिछा दिया, वहाँ पर कुछ लोग आकर बैठ गए। फिर एक दिव्य पुरुष ऊपर से उतरा, उसका सिंहासन लग गया और बैठ गया उसी पर, सत्संग सुनाया और सुनाने के बाद चले गए सब लोग। वो आदमी आया था जो कालीन गलीचा लेकर, वो भी लेकर चला गया। राजा बैठा देखता रहा, तब तक उधर से एक कुरूपी आदमी काला कलूटा यानी दिखाई पड़ा, आकर के वो वहीं पर लौटा और लौटने के बाद जब उठा, लौट लगाने के बाद अपने शरीर को झाड़ा तो एकदम निर्मल कोमल स्वच्छ साफ हो गया। राजा उतर करके आए, पूछे भाई आप कौन हो, आप तो निर्मल स्वच्छ हो गए? बोला हाँ मैं एक पापी हूँ, इतना पाप करता हूँ दिन भर कि शाम तक मेरा शरीर कुरूपी हो जाता है, काला पड़ जाता है। लेकिन चूंकि इस स्थान पर सत्संग होता है, सत्संग तो मैं नहीं सुन पाता हूँ, कोशिश के बावजूद भी हमारे कर्म यहाँ उसको नहीं ला पाते हैं, उसको नहीं ला पाते, मेरे शरीर को नहीं ला पाते हैं।
लेकिन इस जगह पर मैं लौट लेता हूँ तो निर्मल स्वच्छ साफ हो जाता हूँ, समाज में घर में मुंह दिखाने के लायक हो जाता हूँ। राजा के समझ में आ गया कि सत्संग जहाँ होता है उस जमीन का इतना असर है, तो सत्संग का कितना असर होता होगा। फिर दूसरा सवाल पूछा कि हमारा सेवा का क्या लाभ मिलता है, सेवा का क्या महत्व होता है। बोले तू चला जा जंगल में, नदी के किनारे, यानी बैठ जा थोड़ी देर के लिए। तो गया, बैठ गया, देखता क्या है कि थोड़ी दूर पर एक मुर्दा पड़ा हुआ है, नौजवान का मृतक शरीर पड़ा हुआ है। तब तक देखता है कि उधर से जानवर आते हैं, यानी उसके शरीर को सूंघ करके और चले जाते हैं, कोई खाता नहीं है। फिर एक निहायत भूखा सियार आया, पूरा उसने सूंघा शरीर को, और सूंघते सूंघते जब उसकी नाक की सूंगली पर पड़ी तर्जनी पर, तो इतना काट करके उसने खा लिया। अब आप ये समझो कि उसकी उंगली को खा करके चला गया। राजा सोचने लगा कि इतनी उंगली ही क्यों खाया। थोड़ी दूर जाने के बाद आवाज लगाया तो जिसके अंतर की चढ़ाई हो जाती है, साधना बनने लगती है, जानवरों की बोली को समझता है, जानवर उसकी बोली को समझते हैं। आप देखो ऐसे भी ये जानवर आदमी को समझते हैं। ऐसे चुटकी बजाओ, प्यार से बोलो, थपकी दो, तो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, सब समझ लो कि प्यार के लिए मुंह कर देते हैं, पूंछ हिलाने लगते हैं, यानी जानवर से लेट जाते हैं हाथ फेरने के लिए कि हाथ फेरें, पैर से फेर दें। तो बुलाया, आवाज लगाया तो भाई तूने इतनी उंगली ही क्यों खाई, पूरा शरीर इसका कोमल स्वच्छ साफ ताजा मांस, उसको क्यों नहीं खाया। अभी तो इसमें सड़न भी नहीं पैदा हुई, ये तो लगता है अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ शरीर छोड़ा है, तो शरीर का मांस क्यों नहीं खाया। तब सियार ने कहा कि इसने अपने जन्म में जब तक जिंदा रहा कोई अच्छा काम नहीं किया, अपने शरीर से कोई भी परमार्थी सेवा नहीं किया, अपने शरीर के लिए ही लगा रहा, खाने पीने में ही लगा रहा, मौज मस्ती में लगा रहा। एक बार भंडारा था और उसमें कुछ लोग भोजन करने के लिए जा रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था। इस व्यक्ति से पूछा, भाई भंडारा किधर है जहाँ भोजन मिल जाए, कहाँ पर भंडारा हो रहा है। तो उसने केवल उंगली से बता दिया था, उधर चले जाओ, वहाँ पर भंडारा हो रहा है, भोजन मिल जाएगा। यानी उंगली से इशारा किया, मुँह से भी नहीं बोला, इशारा किया। उन्होंने पूछा, उसका जवाब उंगली से दिया उधर, और वो लोग गए, उनको भोजन मिल गया। तो इसकी यह उंगली केवल पवित्र थी, सेवा में लगी थी, इसलिए इतना मैंने इसको काट करके खाया, और बाकी इसका शरीर अपवित्र था। तो अब आप ये समझो कि सेवा का भी बहुत बड़ा लाभ होता है। तो सेवा से क्या होता है, सेवा से कर्म करते हैं, और जब कर्म करते हैं तब यह शरीर थोड़ा स्थिर होता है, और नहीं तो शरीर चलता रहता है, जिधर चलता रहता है उधर मन भी जाता है, और मन फिर इस शरीर के लिए ही सब कुछ इस शरीर से करवाता है। तो सत्संग का भी उतना असर नहीं पड़ता है। आप
आप समझो कि जो सेवा करते हैं उनके ऊपर सत्संग का भी असर पड़ता है और वो भजन भी करते हैं। आप ये समझो कि जब शरीर आपका यहाँ पर आया और आप यहाँ पर सुन रहे हो, तब आपके समझ में कुछ आ रहा है। आपको जो इनमें से अच्छी बातें मिलेंगी उनको आप ग्रहण भी करोगे, और फिर जब आपके समझ में आ जाएगा ये दुनिया नाशवान है, ये दुनिया अपनी नहीं है, दुनिया की चीज़ें अपनी नहीं हैं, ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, इसको एक दिन छोड़ देना पड़ेगा। जितने भी लोग आए सबको छोड़ना पड़ा, हम भी छोड़ करके जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, इस पर आप विचार करोगे और फिर आप भजन का सहारा लोगे। और जब भजन करने लगोगे और शब्द आपके इसी शरीर में उतरने लगेगा, तब आपकी जीवात्मा जग जाएगी। तो सबसे पहले सेवा और फिर सत्संग, आप ये समझो कि उसके बाद में भजन। लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही समझ लो कि ये तीनों चीज़ें जरूरी होती हैं। जैसे रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये तीन लगा दिया गया। जैसे आप ये समझो बात पित्त कफ, ये तीनों इस शरीर के अंदर रहते हैं। तो ऐसे इन तीनों का साथ है, तीनों होना चाहिए। जब सत्संग की चोट पड़ती है तब यह मन इंद्रियों के घात से हटता है। आप देखो, जैसे कोई बढ़ई है और कुर्सी बना रहा है, मेज बना रहा है, चारपाई बना रहा है और उसको जोड़ रहा है और जुड़ा नहीं तो उस पर चोट देता है, हथौड़ा मारता है तो वो जुड़ जाता है। कहाँ से जहाँ है वहाँ से हट करके दूसरी जगह वो पहुँच जाता, बैठ जाता है। लोहार भी ऐसे ठोक पीट करके, और जो कमी होती है उसको ठोक करके पीट करके वो गैप को भर देता है। इसी तरह से यानी ये मन जन्म जन्मांतर से इंद्रियों के घाट पर बैठकर रस लेने का आदी हो गया। अब आप ये समझो उधर से हट नहीं रहा है। लेकिन जब शब्दों की चोट पड़ती है, मार पड़ती है और जगह को छोड़ता है, तब वो शब्द कहाँ ले जाता है, किधर ले जाता है? भजन की तरफ ले जाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है इंद्रियों के घाट से। और फिर उसके बाद में जब शब्द मिलता है तब उसको पकड़ करके ये परम धाम जाता है, ये अपने वतन अपने घर समझ लो कि सब ले जाता है। किसको ले जाता है? जीवात्मा को ले जाता है। मन छूट जाता है, मन अपने भंडार में ऊपर समा जाता है, रह जाता है। और नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तीनों चीज़ें ये जरूरी हैं। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो। आप तो उसमें काफ़ी कुछ लोग ऐसे हो कि जो गुरु महाराज के सत्संग को खूब सुने। इतना सत्संग तो इस धरती पर जितने भी महापुरुष आए कोई सुनाए ही नहीं। छोटी छोटी जगहों पर, गांव में शुरुआत में जाकर के गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया। जगह जगह पर समझो एक एक दिन में 10-10, 12-12 सत्संग गुरु महाराज सुनाए दौरे में। आप ये समझो खूब सुनाया, सत्संग खूब मिला और सेवा का भी आपको मौका गुरु महाराज के पास खूब मिला। आज क्या सेवा हो रही है? तो गुरु महाराज के समय में हम लोगों ने सेवा किया। आप बहुत से लोगों ने जो पुराने हो सेवा किए, सेवा का भी मौका मिला और भजन का भी उन्होंने मौका दिया। लेकिन अब अगर समझो कि उससे आप मुकरते हो, सेवा से, भजन से, अब
अपनी शक्ति अनुसार अगर नहीं कर पाते हो, मुकरते हो, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जीवात्मा के कल्याण का रास्ता है, परमार्थ का रास्ता है, उसको आप कैसे पकड़ पाओगे? इसलिए आप ये समझो, इन चीज़ों को पकड़ो और इस पर जोर दो। जब भजन में मन न लगे, सेवा करो, सत्संग सुनो। सत्संग आप जैसे यहाँ पर सत्संग की बातें बताई जाती हैं, तो समय है, समय से होता है। लेकिन ऐसे भी आपस में आप लोग जहाँ सेवा करो, जहाँ उठो बैठो, तहाँ सत्संग की बातें ही करो। दुनिया का प्रपंच करोगे, इनको नीचा दिखाओ, इनको उठाओ, ऐसा षड्यंत्र करो कि ये डाउन हो जाएं, ये हट जाएं, इनकी जगह हमको मिल जाए, ऐसा सोचो कि हमारा महत्व बढ़ जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध होने लग जाए, तो ये तो आपको परमार्थ से दूर हटाएगा। जितना इस तरह की बातों को सोचोगे, आप परमार्थ से दूर हटते जाओगे। ऐसे के पास क्यों बैठो कि जो मन को खराब करे, जो परमार्थ को खराब करे, जो परमार्थ को बनावे, उसके पास उठो बैठो। जो भाव भक्ति की बात बतावे कि जिससे आपका लोक परलोक बनने का है, उसके पास उठो बैठो, पूछो, समझो, सुनो और ग्रहण करो कि जिससे इसी जन्म में आप लोगों का सबका काम बन जाए। तो देखो, वैशाख पूर्णिमा की आप आज पूर्व संध्या है, कल वैशाख पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा को सत्संग होता रहता था, कहीं न कहीं सत्संग होता था। जन्माश्रम पर भी यहाँ पहले बहुत दिनों तक हुआ, बीच बीच में भी ऐसा संयोग बनता रहा, यहाँ भी होता रहा। पूर्णिमा के एक दिन पहले भी शाम को सत्संग होता रहा जगह जगह। गुरु महाराज भी करते रहे, गुरु महाराज के जाने के बाद भी वही नियम चलता आ रहा है। तो आज तो पूर्व संध्या है, कल बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख की पूर्णिमा है, कल भी सत्संग होगा, कल भी आपको सुना दिया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा क्या है इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। इसके बाद में आप समझो गुरु महाराज का भंडारा होगा, त्रयोदशी, समझो कि 13 दिन पर गुरु महाराज का भंडारा होगा। 13 दिन के बाद भंडारा होगा गुरु महाराज का। तो आप समझो, कुछ दिन पहले एक प्रेमी मेरे पास आए, तो बोले भंडारा आ रहा है। हमने कहा हाँ भंडारा तो आ रहा है, भंडारा की तारीख आ रही है। बोले आपने कहा था होली में कि भंडारा उज्जैन में होगा। तो हमने कहा उज्जैन में भंडारा होगा, जो कहा था हम बचन से कहाँ हट रहे हैं। तो बोले कि हमारी इच्छा है कि भंडारे में भोजन हम बनवा दें। तो हमने कहा कि खर्चा लगेगा। बोले गुरु महाराज की दया होगी तो सब हो जाएगा। हमने कहा खर्चा? बोले सब हो जाएगा। मैं तो कुछ नहीं बोला, तो वो समझ गए कि ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे समय पर महाराज जी किसी का एक आदमी के तरफ से कुछ नहीं कहते हैं। वो तो जानते थे, पहले भी जानते थे। तो बोले कि हम सब की तरफ से इंतजाम हो जाए, आप हुक्म कर दो। तो हमने कहा भाई अभी हम कुछ नहीं कर सकते। फिर 2-1 दिन के बाद मिले, बोले हमने दरख्वास्त लगाई थी। तुमने कहा समय पर बताएंगे, समय पर। तो अब नज़दीक आ रहा है, अब समय आ गया, अब पूर्णिमा की पूर्व संध्या है। तो आपकी अगर इच्छा है तो सब आप लोग मिल करके तैयारी कर लो।
भंडारा तो यहाँ होगा, आप तैयारी कर लो, क्योंकि जब हार्दिक इच्छा है तो हमको कोई एतराज नहीं है। अब यह है कि कल पूर्णिमा होगी, कल औपचारिक घोषणा होगी, तो बोलो जय